नमस्ते साथियों, मैं अभी नर्मदापुर ज़िले के सुहागपुर ब्लॉक में हूँ, जहाँ पर आपातकालीन बारिश की वजह से पान की खेती करने वाले किसानों को कितना नुकसान हुआ है, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं और आगे किसानों से बात करते हैं। तो ये जो आपातकालीन बारिश और हवा चली है, इसके कारण आपकी फसलों पे, आपकी पान की फसलों पे क्या प्रभाव पड़ा है? हमारी फसलों पे कुछ किसान लोगों के तो बरेजे धराशायी हो चुके हैं। वजह से जो नुकसान आप लोगों को हुआ है, हाँ, तो वो उसकी वजह से आप लोगों को और क्या-क्या परेशानी जा रही हैं, जैसे परिवार चलाने में या अन्य चीज़ों में? हम लोगों के लिए परेशानी ये हो गई है कि आज हम इसका उत्पादन कर रहे हैं, अगर हमारी फसल अच्छी तरीके से भी पैदावारी हो रही है जी, तो क्या है कि आजकल मार्केट में पाउच वगैरह ये अधिक चलने से जी, पान की डिमांड कम हो गई। जी, और ये तो बंगला पान की खेती तो ये कि सुहागपुर नगरी की ऐतिहासिक खेती है, जी, जो कि मतलब कक्षा चौथी पाँचवीं में इसका सुहागपुर की ऐतिहासिक चीज़ों का प्रसिद्धता में पान परवल का नाम आता था। अपने को तो महंगाई हर चीज़ में है, मगर अपने साथ माइनस पॉइंट जा रहा है कि अपने माल की मार्केट में कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? कि ना तो अपने पास शासन ने कोई मार्केट दिया है जी। और ना इसको उसने कोई उपयोगी में लिया है, जबकि ये आयुर्वेदिक दवाई का काम करता है। तो लगभग इस आपदा के कारण जो आपके सुहागपुर ब्लॉक में लगभग कितने किसानों को नुकसान पहुंचा होगा, अनुमानित एक? हमारे सुहागपुर में कम से कम नहीं तो 10-15 किसानों के तो बरेजे धराशायी हो ही गए, जी, जिनकी तो मतलब कहना चाहिए अब जीविका चलाने की दो दिक्कत आ गई है, जी, क्योंकि उनकी फसल तैयार थी और फसल तैयार होने के बाद अगर फसल गिर गई जी, तो वो किसान मारा जाता है। जी, क्योंकि सुहागपुर के चौरसिया किसान जो भी हैं, जी, 90% भूमिहीन किसान हैं। जी, हम लोग तो ये किराए की ज़मीन पे ही पान खेती करते हैं। भाई जिस क्षेत्र में स्वयं की भूमि है तो वो कुछ ज़मीन में पान कृषि कर लेता है और कुछ भूमि में वो अनाज उत्पादन करके अपनी जीविका चला लेता है। तो इस समस्या को लेकर कभी कोई प्रशासन को आपने जानकारी दी है इस नुकसान के चलते? इस नुकसान को चलते हुए शासन को अपन आवेदन दिया करते हैं। तो ये जो आपदा अभी जैसे कि फ़िलहाल में आई है, इसके पहले भी कई आपदाओं का आप हाँ, लोगों ने सामना किया होगा। हाँ। तो उसमें शासन प्रशासन आपको पहले मदद दे चुका है क्या कभी? नहीं, मदद तो दे चुका है, जी, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ़ तहसील के माध्यम से कोई किसान को 1500, कोई को 2000, कोई को 2500, बस इस तरीके के माध्यम से हम लोगों को मुआवजा मिला है। और आगे आप कोई संस्था या कोई सरकार आपकी जैसे मदद करना चाहे तो आप लोगों को क्या मदद कर सकें? हम लोगों को अगर शासन मदद करना चाहता है तो जिस तरीके से आज कृषि किसान की मदद कर रहा है, इस तरीके से अगर हम लोगों की भी मदद हो तो शायद हो सकता है हम थोड़े स्टैंड हो सकें और अपनी खेती में जो आज हमारी नई पीढ़ी बिल्कुल योगदान नहीं दे रही है, शायद हो सकता है कि वो भी इसमें ध्यान देने लगे। तो ये पान की वरेजी की खेती लगभग आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? 40 साल होगा करते। तो अभी हाल में जो बारिश हुई है, अनिश्चितकालीन बारिश जो हुई है, उससे आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा है? नुकसान हो गया। तो आगे आने वाली पीढ़ी आप लोगों के परिवार से कोई ये काम करने की इच्छा रखता है कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, 5 साल बाद समझ लो खत्म। हाँ, पानी की खेती खत्म हो जाएगी। वैसे तो इस आपातकालीन बारिश और हवा के चलते सभी किसानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन पान की खेती करने वाले किसान लगभग 2 महीने की कड़ी मेहनत से अपने पान के बरीजे को तैयार करते हैं, फिर उसमें अपना बीज लगाते हैं और बारिश के चलते उन किसानों का पान का बरीजा जमींदोज़ हो चुके हैं।
अधिक जानकारी के लिए आप पीछे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।